Hello everyone, welcome to today's editorial analysis on 30th of June. In this series, we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express or sometimes from Business Line, Live Mint, etc. So यहाँ पर मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपके सामने लेकर आऊँ, एडिटोरियल्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझाऊं एंड ऑल्सो गिव सम अदर डायमेंशंस दैट आर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो टुडे आई वेंट थ्रू बोथ द न्यूज़पेपर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन इतने ज्यादा कुछ अच्छे टॉपिक्स मुझे वहां मिले नहीं. उसके बाद मैंने बिजनेस लाइन देखा तो बिजनेस लाइन में मुझे कुछ अच्छे टॉपिक्स मिले, जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बिजनेस लाइन को एक इंटरव्यू दिया है और वहां पर उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और इवन बेटर रेट पे ग्रो करेगी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जब भी फाइनेंस मिनिस्टर या इस तरह की डिग्निटरीज कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस तरह की चीजें आप अपने कंक्लूजन आंसर के इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं. बट सिंस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड that India will be the fastest growing economy and will even grow at a better rate, it becomes important for us to understand कि क्या रीजंस हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रही हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा और बेटर रेट पे ग्रो करेगा. और अगर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है तो इस सिनेरियो में मे बी उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, what are the government initiatives in different sectors and what can be the way forward. देन अनदर थिंग इज कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि जो काफी सारे ड्रोन्स वगैरह यूज हुए थे वो हमारी एमएसएमई ने इंडिजिनस ड्रोन्स सर्विलांस ये सब यूज किया गया था. सो रोल ऑफ एमएसएमई इन द डिफेंस सेक्टर इज इंक्रीजिंग और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बट साथ में ये जो बिजनेस लाइन है इसमें एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि जो एमएसएमईज है स्पेशली इन द डिफेंस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर वो काफी ज्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं. तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड हाउ टू डील विद इट. ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उन्होंने बोला कि हमें और ज्यादा ट्रेड अग्रीमेंट्स चाहिए और ओपन अप करना होगा एंड देन इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एक बेटर रेट पे ये ग्रो करेगी. चलिए तो इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है. और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ओके किस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे कि अभी नेक्स्ट फेज हमारा आने वाला है जीएसटी रैशनलाइजेशन का और साथ में 16th फाइनेंस कमीशन भी अपनी रिकमेंडेशंस प्रिपेयर कर रहा है. तो उस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट आ रहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का. अगर हम इंडिया के रीसेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो आईएमएफ ने अप्रैल 2025 में प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2026. ठीक है, जहां पर आईएमएफ ने खुद भी बोला कि बाकी सारी मेजर इकोनॉमीज को आउटपेस करके इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दिस फाइनेंशियल ईयर. हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी फोरकास्ट की है 6.3 से लेके 6.8% तक की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में. आरबीआई ने भी अपने प्रोजेक्शंस दिए हैं और मूडीज और एसएनपी. सो एवरीवन इज पॉजिटिव अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. जरूरी नहीं है कि ये सारे डेटा याद किए जाए, इनमें से कोई एक भी आप याद कर सकते हैं. नाउ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म. आप ब्रेनस्टॉर्म करने के सोचिए क्या रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है. तो सबसे पहले अगर आप देखिए हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स है, साथ में गवर्नमेंट काफी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जीएसटी रिफॉर्म्स. सो ये सारी चीजें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है. और इसके अलावा लाइक हम काफी सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ. तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जैसे कि हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं जिसने इकोनॉमी को काफी ज्यादा फॉर्मलाइज कर दिया है. पीएलआई स्कीम्स, ओके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जो बूस्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को. अगर अब आप यहाँ पर ये नहीं जानते हैं कि पीएलआई स्कीम क्या है तो इट्स लाइक कि फिर आप बहुत ही ज्यादा पैसिव रीडिंग कर रहे हैं. आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, आपको खुद जाके आप सर्च कीजिए कि आखिर ये पीएलआई स्कीम है क्या. तभी आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी. फिर 65% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स हो रहा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां पर अगर हम देखें तो जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन 2000 करोड़ मार्क क्रॉस कर लिया है मंथली.
फिर साथ में काफी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, बैंक के पास पैसा आ रहा है ज्यादा, वो क्रेडिट भी दे सकते हैं। ओके, तो सेविंग्स बढ़ रही है, लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस हो रही है, जिसकी वजह से अगेन वो इकोनॉमी को एक बूस्ट दे रहा है। फिर एक्सपोर्ट्स भी हमारे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो, सर्विस एक्सपोर्ट्स हो। और ओवरऑल एक मैक्रो स्टेबिलिटी हमारे पास ड्यू टू दी हाई फॉरेक्स रिजर्व ऑफ अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन। करेंट अकाउंट डेफिसिट को भी हमने कंटेन कर लिया है टू 1.5% ऑफ जीडीपी। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल हेडविंड्स। ग्लोबल हेडविंड्स में जैसे कि अभी यूएस चाइना टेरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है, तो इस तरह के अगर कुछ चीजें होती हैं तो उस सिनेरियो में, या फिर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस सिनेरियो में इंडिया की ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर डोमेस्टिक बॉटलनेक्स भी हैं, ऑल्दो हमारे पास लार्ज स्किल्ड वर्कफोर्स है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 7% से ज्यादा है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है स्पेशली अर्बन एरियाज में। फिर क्रेडिट एक्सेस जो है, ऑल्दो क्रेडिट एक्सेस मिल रहा है लेकिन वो काफी जगह अनइवन भी है। ओके, फिस्कल प्रेशर है, जैसे कि हाई सब्सिडी बिल, तो इंडिया में काफी ज्यादा पॉवर्टी है, काफी ज्यादा लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। सब्सिडी इज अ थिंग जहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट का बिल बढ़ा देता है, तो ये थोड़ा सा एक प्रेशर हम फेस कर सकते हैं। फिर अनदर थिंग इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स, चाहे वो आईपीसीसी की हो, ठीक है, चाहे वो नेचर जनरल की हो, एक्सेट्रा, क्लाइमेट चेंज दिखा रहे हैं वो, और वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि कहीं पर साइक्लोन आ गया तो वहां पर एग्रीकल्चर इंपैक्ट हो जाती है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट हो रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी भी इंपैक्ट हो जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए हमको तैयार रहना है कि ऑलरेडी इनसे जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाए। नाउ इट इज नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें। अब यहाँ पर आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हो हाउ टू डू आंसर राइटिंग एक्सेट्रा, तो इसमें आप देखिए कि मैं डेली आपको सिखा रही हूँ। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स लिख रहे हैं तो ट्राई टू राइट इट सेक्टर वाइज, कि एग्रीकल्चर में क्या गवर्नमेंट स्कीम है, एजुकेशन में क्या है, हेल्थ में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, टूरिज्म में क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हमारे पास पीएम किसान है, जहां पर ₹6,000 का डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा एनुअली टू मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स। ई नैम है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि एग्रीकल्चर मार्केट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। फिर हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, विच इज लाइक टैकलिंग द पॉइंट ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। तो फसल बीमा, बीमा इज इंश्योरेंस, ठीक है, तो अगर क्रॉप्स आपके में भी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इस सब की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं, तो फार्मर्स को उसके लिए एक इंश्योरेंस मिल सकता है। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास पीएलआई स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। टूरिज्म भी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट थ्रू देखो अपना देश कैंपेन, स्वदेश दर्शन 2.0 एक्सेट्रा। ओके, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो सबसे पहले वे फॉरवर्ड है कि आप अपने ट्रेड को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। देन क्योंकि जैसे कि हमने बात की, नाउ दिस इज आई थिंक एन ऑफन साइटेड लाइन बाय मी, कि मैं हमेशा बताती हूँ चैलेंजेस का ऑपोजिट वे फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर अगेन जैसे कि हमने बात की थी कि क्रेडिट जो है वो अनइवन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रेडिट, हर किसी को क्रेडिट एक्सेस हो। जैसे सपोज करो मुझे कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, मेरे पास नहीं है 1 लाख रुपए, बट आई कैन गो एंड टेक क्रेडिट। तो इस तरह से वो क्रेडिट सबके पास होने चाहिए, फैक्ट्री सेटअप होगी, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होगी। देन लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, ग्रीन इकोनॉमी ड्यू टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। देन फिजिकल फेडरलिज्म, जो सब्सिडी बिल्स वगैरह हैं उनको आप ध्यान में रखिए, स्टेट्स को भी प्रॉपर लाइक रेवेन्यू वगैरह जाने दीजिए। तो यहाँ पर अगर कंक्लूजन अल्टीमेटली हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो रिमार्क है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, एंड इट इज बैक्ड बाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रोबस्ट ग्रोथ इंडिकेटर्स एंड पॉलिसी कंटिन्यूटी। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमको और ज्यादा ट्रेड अग्रीमेंट्स चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा ओपन अप करने की जरूरत है, एंड देन डेफिनेटली इंडिया कैन बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, विच इज अगेन फ्रॉम बिजनेस लाइन ओनली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाके बिजनेस लाइन पढ़ लें, बट क्योंकि आज कोई ऐसा अच्छा टॉपिक नहीं था तो मैंने वहां से टॉपिक्स पिकअप किए, आप लोग बस इस वीडियो को देखिए एंड रीड द पीडीएफ, दैट्स ऑल। ठीक है, सो द रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन दी द रोल ऑफ एमएसएमई इन द डिफेंस सेक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडियाज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम।
बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, क्या बोल रहा है कि एमएसएमई सेक्टर का रोल आप डिस्कस कीजिए डिफेंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, एंड सजेस्ट अ सूटेबल वे फॉरवर्ड। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप सभी लोगों को आज लिखना है, और आप इसको भेज भी सकते हैं आइदर इन द यूट्यूब चैट सेक्शन और ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी विद नित्या पांडे। जो लोग इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको इस एडिटोरियल एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए, यू कैन विजिट द चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एमएसएमईज की हम बात करें तो वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये एक नॉर्मल डेटा है, जो कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको एमएसएमईज के बारे में याद होना चाहिए, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, कितना जीडीपी में वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 30% ये लोग इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एमएसएमई है वो एक फास्टेस्ट, वो एक इमर्जिंग प्लेयर है इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस एक्सेट्रा। ये एडिटोरियल हाईलाइट कर रहा है एक तो कैपेबिलिटी ऑफ एमएसएमई इन द डिफेंस सेक्टर, और ऑल्सो ये हाईलाइट कर रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। तो एमएसएमई कैसे ग्रो कर रहा है थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक मेक टू डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंडिया डिफेंस एक्सपोज एक्सेट्रा, इन सब के थ्रू एमएसएमईज अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा सेल कर पा रहा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई की डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में? तो डिफेंस जो जैसे कि आपके ड्रोन्स हो गए, ठीक है, इन सब के लिए ये की कंपोनेंट सप्लाई करता है। किस किस को? एचएएल को, एलएनटी को, डीआरडीओ को एक्सेट्रा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिजिनस इनोवेशन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग से। फिर मेक टू प्रोक्योरमेंट स्कीम जो है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर, ये इंडस्ट्री स्पेशली एमएसएमईज को अलाउ करती है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन कर पाए, डेवलप कर पाए विद देयर ओन फंडिंग। इसकी वजह से एक कल्चरल शिफ्ट आ गया है फ्रॉम कंपोनेंट सप्लाई टू फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन। पेटेंट्स और इनोवेशन, तो एक राइजिंग फोकस है हमारा पेटेंट इकोसिस्टम की तरफ, जो कि अगेन एनकरेज कर रहा है एमएसएमईज को कि वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर ज्यादा ध्यान दे। जिसकी वजह से, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हम डिफेंस स्टार्टअप्स जो है उनका नंबर बढ़ रहा है रजिस्टर्ड अंडर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। काफी ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, अगर इंडिया के लिए डेवलप किया जा सकता है तो वही कंपोनेंट्स हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए और ज्यादा पैसा आएगा हमारी कंट्री में। सो विद द इंडिया यूके एफटीए इन साइट एंड अ फोकस ऑन चाइना+1 सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, एमएसएमई स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल रीअलाइनमेंट। और साथ में क्या होता है, कई बार कुछ ग्लोबल शॉक, ठीक है, एकदम से होता है, कोई कंट्री हमें सप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमें कभी भी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं बनानी है। इंडिजिनस कैपेबिलिटी हमारे पास हमेशा होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या है, तो इसमें एडिटोरियल में ऐसा हाईलाइट किया गया है कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कंपरसम है प्रोक्योरमेंट की, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा रिगरस है, कंबरसम है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, लेकिन उसमें अभी भी इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है। साथ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अगेन प्रॉपर क्रेडिट एक्सेस नहीं है, तो दैट्स एन इशू। इंटरनल रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, कंप्लायंस करना पड़ता है, जैसे कि बुक कीपिंग, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स फाइलिंग्स एक्सेट्रा, ये एक बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 2024 ने भी इनफैक्ट नोटिस किया था कि ओवर रेगुलेशन जो है वो हैम्पर कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। फिर कस्टमाइज बैंकिंग सपोर्ट नहीं है। उसके बाद अब कमिटी रिकमेंडेशंस आ जाती है वे फॉरवर्ड में, जैसे कि यूके सिन्हा कमिटी ने बोला है कि एमएसएमई क्रेडिट रिस्क डेटाबेस आप बना लीजिए एक डेडिकेटेड, ऑल्टरनेट लेंडिंग मॉडल्स जैसे कि फिनटेक या फिर ट्रेड्स को और ज्यादा आप एनकरेज कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि इंटरनल जो डीरेगुलेशन कीजिए, जो कि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर कर रहा है। 15 फाइनेंस कमीशन ने भी स्टेट लेवल रिफॉर्म्स और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर की बात की। फिर यहाँ पर हम दूसरे देशों में से भी सीख सकते हैं, जैसे कि कैसे साउथ कोरिया ने अपने प्रोग्राम को बूस्ट दिया, जर्मनी के मिटल मिटल स्टैंड मॉडल से, जिसने फैमिली ओन और इनोवेशन ड्रिवन एसएमईज को प्रमोट किया। फिर काफी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस कर सकते हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट साइकिल एफिशिएंसी आप बढ़ा दीजिए एआई ड्रिवन ट्रैकिंग से, डिफेंस इनोवेशन और टेस्टिंग हब बना सकते हैं, और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी हम बूस्ट दे सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो एमएसएमईज हैं वो अब पेरिफेरल प्लेयर्स नहीं रह गए, दे आर स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में इससे हम आत्मनिर्भर भी बन पा रहे हैं। तो ये जो एमएसएमईज का राइज है ये एक ब्रॉडर शिफ्ट दिखा रहा है फ्रॉम सप्लाई चेन डिपेंडेंसी, दैट इज कि हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उससे ये एक शिफ्ट दिखा रहा है जहां पर हमारी एक इनोवेशन लेड ग्रोथ हो रही है। जैसा कि एडिटोरियल सजेस्ट कर रहा है कि बस थोड़ा सा और हम उनको पुश और बूस्ट दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।